नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VWIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार फिर बधाइयां और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएम राइज विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 10,000 के लगभग विद्यालय खोलने की गवर्नमेंट की योजना है। और ये जो सीएम राइज विद्यालय रहेंगे बहुत ही उत्कृष्ट स्तर के रहेंगे, जिसमें कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के संबंधित जो भी व्यवस्था की जानी है वह सभी की जाएगी। और इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। और दोस्तों, इसमें एक और ट्विस्ट आ गया है कि जो शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया है उसका कई शिक्षक संगठनों ने विरोध भी किया है, नाराजगी जताई है। तो वो नाराजगी क्यों जताई है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आखिरी में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षकों के नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार किस प्रकार से लिया जाएगा। साथ में ही हम बात करेंगे परिवीक्षाधीन अवधि कितनी होगी। तो आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट के साथ। देखिए दोस्तों, हेडिंग स्टार्ट होती है कि सीएम राइज स्कूल में पद स्थापना के लिए शिक्षकों को गुजरना होगा परीक्षा की कसौटी से। तो दोस्तों, सीधा का सीधा मतलब यह है कि सीएम राइज विद्यालयों में जो शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी वो बहुत ही प्रतिभावान और उत्कृष्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स वाले होंगे। और साथ में ही इंटरव्यू के आधार पर, लिखित परीक्षा के आधार पर एक कठिन परीक्षा की कसौटी से गुजरने के बाद ही इन शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अब प्रदेश में इस साल से शुरू होने वाले सर्व सुविधा युक्त सीएम राइज स्कूल में पद स्थापना के लिए 10 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन विमर्श पोर्टल पर किए जाएंगे। सीएम राइज में कक्षा केजी से 12वीं तक संचालित की जाएगी। और इन स्कूलों में निजी स्कूलों की तर्ज पर बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसा हम सब जानते हैं। अब इस साल 255 स्कूलों को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है और विस्तृत दिशा निर्देश जो है वो पोर्टल पर अपडेट है। स्कूल शिक्षा या जनजातीय कार्य विभाग के विद्यालयों में पदस्थ शिक्षक इन स्कूलों में पदस्थता के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयनित स्कूलों में पहले से कार्यरत शिक्षकों को भी स्कूल में बने रहने के लिए चयन प्रक्रिया में आवेदन करना अनिवार्य होगा। अब दोस्तों, इसमें पोस्ट भी देख लेते हैं हम कि किन किन पदों पर इसमें होगी। तो इसमें उप प्राचार्य यानी कि वाइस प्रिंसिपल, प्रधान अध्यापक, प्री प्राइमरी शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक, कक्षा 6वीं से 12वीं के लिए विषयमान शिक्षक, लाइब्रेरियन रहेगा, कंप्यूटर शिक्षक और शारीरिक विकास यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन से होता है वह प्रयोगशाला सहायक इत्यादि, मनोवैज्ञानिक, कैरियर काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर के पदों पर चयन प्रक्रिया के तहत भर्ती इसके द्वारा की जाएगी। चयनित स्कूलों में 100% रिक्तियां मानकर ही कार्यवाही की जाएगी। और इन स्कूलों में पहले से कार्यरत शिक्षक एवं स्टाफ को भी चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही आना होगा। आवेदन करने के लिए यदि हम आयु सीमा की बात करें तो 1 सितंबर 2021 की स्थिति में 57 ईयर्स यानी कि 57 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होना चाहिए शिक्षकों की ज्वाइनिंग के लिए। अब इनका जो कार्यकाल होगा वो होगा 5 साल का, यानी परिवीक्षाधीन अवधि। तो इसके बाद संबंधित के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। और आवेदक वर्तमान में विकास खंड का प्राथमिकता क्रम चुन सकेंगे। चयन के बाद पदस्थापना के लिए स्कूलों का प्राथमिकता क्रम चुनने की सुविधा दी जाएगी। और सीएम राइज विद्यालयों में पद स्थापना नियमित शिक्षकों से की जा रही है। तो इन विद्यालयों में किसी भी प्रकार की नई नियुक्ति चूंकि नहीं हो रही है, इसलिए कोई रिजर्वेशन या आरक्षण की इसमें आवश्यकता नहीं रहेगी। तो दोस्तों, हमने जाना कि कौन कौन से पदों पर इसमें नियुक्ति की जा रही है और किस प्रकार से की जाएगी। अब लिखित परीक्षा और साक्षात्कार भी इसमें लिया जाएगा। तो प्रधान अध्यापक पद के लिए लिखित परीक्षा के तहत 60% अंकों का प्रश्न पत्र होगा। यह प्रश्न पत्र 60 अंक का होगा। 5 अंक एमएट के मिलेंगे। लिखित परीक्षा ऑफलाइन मोड में ओएमआर सीट पर होगी। प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, एमसीक्यू होंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र माना जाएगा और उनकी मेरिट सूची जारी की जाएगी। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि किस प्रकार से लिखित और जो साक्षात्कार है उसकी स्थिति यहां पर स्पष्ट है। अब शिक्षकों के लिए 80 अंक का प्रश्न पत्र, ये क्या है? तो शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 80 अंक की होगी। इसमें 3 भाग होंगे। विषय ज्ञान 50 अंक, एप्टीट्यूड टेस्ट 10 अंक, साइकोमेट्रिक टेस्ट 10 अंक, अंग्रेजी ज्ञान 10 अंक और 20 अंक का साक्षात्कार होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो प्रक्रिया रहेगी काफी कठिन प्रक्रिया होगी। और जो अच्छे एक्सीलेंट टीचर होंगे वही सीएम राइज विद्यालयों में पढ़ाने के लिए पात्र किए जाएंगे, उनका ही चयन किया जाएगा। अब दोस्तों, ट्विस्ट इसमें ये आया है
कि कई सारे जो संगठन है, शैक्षिक संगठन, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो आखिर वो विरोध कर रहे हैं क्यों, तो जानते हैं इसका भी कारण। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये पेपर की कटिंग है और इसमें जो लिखा हुआ है हेडिंग में कि शिक्षक संगठनों ने जताई नाराजगी। तो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सीएम राइज स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया को लेकर शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। इनके पदाधिकारी का कहना है कि आखिर शिक्षक कब तक इम्तिहान से गुजरेंगे, यानी कि ये जो परीक्षा ली जा रही है इनके सिलेक्शन की, उसको ये नहीं चाहते कि ये परीक्षा ली जाए। आगे वो कहते हैं कि प्रदेश के अन्य किसी विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दक्षता सिद्ध करने के लिए इतनी परीक्षाएं नहीं देनी पड़ती हैं। शिक्षकों को ही ज्यादा टारगेट किया जाता है और शासकीय अध्यापक संगठन के संयोजन ने इसे लेकर मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है कि इस प्रकार की जो परीक्षा ली जा रही है बिल्कुल गलत है। अब केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या अन्य किसी स्कूल में भी शिक्षकों को इतनी परीक्षा नहीं देना पड़ती, ये इनका कहना है, जितनी स्कूल शिक्षा विभाग में होती है। शिक्षकों से जब गैर शैक्षणिक कार्य यानी नॉन टीचिंग वाले जो काम कराए जाते हैं तब दक्षता क्यों नहीं आकी जाती है, तो ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों, इसमें जो एक पॉइंट निकल करके सामने ये आता है कि भाई फिर सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसका आधार कैसे होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कई सारे शिक्षक जो ऐसे हैं, हमने पहले भी देखा कि कई सारे उन्होंने एग्जाम दिए लेकिन उसमें वो पास तक नहीं हो पाए, नकल करने के बाद भी पास नहीं हो पाए। तो निश्चित रूप से सीएम राइज विद्यालय का स्तर इतना ना गिर जाए कि विद्यार्थियों को भी शर्मसार होना पड़े, साथ में मध्य प्रदेश को भी शर्मसार होना पड़े कि ये सीएम राइज विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक भी पढ़े लिखे नहीं है, कि उन्हें कुछ भी नहीं आता। तो दोस्तों, यहां पर स्थिति यह है कि परीक्षा होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि उत्कृष्ट शिक्षक मिल पाएंगे, अच्छे एडुकेटेड शिक्षक मिल पाएंगे विद्यार्थियों को और उनका सर्वांगीण विकास करने में वह निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, ये जानकारियां थी कि किस प्रकार से प्रक्रिया ली जाएगी और शिक्षक संगठनों ने जो नाराजगी जताई है उसका कारण भी मैंने आप लोगों को बताया। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ में अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर भी कर दें अधिक से अधिक वीडियो को। पसंद आता है तो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।